अब तक आपने देखा, होली के दिन सिद्धि को ये पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी जान बचानी है तो विनायक की शादी आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जानी चाहिए। मुझे विनायक के लिए लड़की मिल चुकी है। तो लड़की है कहाँ? ये रही वैभवी। अब आगे। जी आइए ना, ये है वैभवी और ये उसकी माँ कांता जी। विनायक, मैंने कांता जी और वैभवी को सब कुछ सच बता दिया है। ये भी बता दिया है कि तेरे सर पे मृत्यु तुल्य योग है और सब कुछ जानते पूछते कांता जी अपनी बेटी की शादी तुझसे करने के लिए तैयार है। मंजरी जी ने हमें सब कुछ बता दिया है और मैं अपनी बेटी वैभवी की शादी विनायक से करने के लिए तैयार हूँ। यही बात आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या इस शादी में आपकी मर्जी शामिल है? किसी ने आपको डराया धमकाया तो नहीं, या कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की? विनायक जी, वैसे मैं इन भविष्यवाणियों पर, इन पंडितों पर और इन ग्रह नक्षत्रों पर यकीन नहीं रखते, पर जब मेरी किस्मत ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर ही दिया है और मुझे आपकी ढाल बनना ही, तो मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं 2 मिनट वैभवी जी से अकेले में बात कर सकता हूं? बेटा, लड़की हाँ कह तो रही है, फिर इस बच्ची से बात करने की क्या जरूरत है? कुंद्रा साहब, ये मेरी और वैभवी जी की जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी मैंने बोला कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूं, तो यहाँ बात करने का तो कोई तुक ही नहीं होता। वैभवी जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? ये लड़का पागल हो गया क्या? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? जब सब कुछ तय हो गया है तो इस लड़की को अकेले में ले जाकर बात करने की क्या जरूरत है? शंकर, तू शांत हो जाना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? आती हूँ। कांता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विनायक अगर आपकी बेटी से बात करना चाहता है तो उसे कर लेने दीजिए। मैं जानती हूँ ना अपने बेटे को, आखिर दोनों को सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी है ना। अरे मंजरी, लेकिन अब शंकर, मुझे पापा पे पूरा भरोसा है, वो इस बार कुछ भी गलत नहीं होने देंगे।
तू कहाँ जा रही है? विनायक के पास। तू इतना परेशान हो रहा है, जरा एक बार जाके देखो तो कि वो उस लड़की से क्या बात करना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कहीं वो भड़क ना जाए और बोले कि हम लोग उसको अकेला नहीं छोड़ते थोड़ी देर के लिए भी। तू रुक, मैं कुछ करता हूँ। एक मिनट। रिद्धि, एक काम कर बेटा, जाके देख क्या कि विन कर क्या रहा है। मान ले अगर उसने तुझे देख लिया ना तो उसको बोलना कि सलमान का फोन आया था और वो आयुष को और विन को लेकर एक पिक्चर बनाना चाहता है, इसलिए डेट्स के बारे में पूछ रहा था। हाँ जी। लो चलिए मैडम, अब वहां भी गड़बड़ होने वाली होगी तो ये संभाल लेगी। काश काश पापा जी ने मुझे जाने दिया होता। काश मैं वहां जा सकती तो ये रिश्ता तुड़वा के ही आती। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। इससे पहले कि हम एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएं, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में, अपने अतीत के बारे में। क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? हाँ, मेरी जिंदगी में कोई है। पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। जी? सही सुना आपने, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी तो वो आपका अतीत है और मुझे उन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा, क्योंकि वो आज भी मेरे आसपास है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। वैभवी जी, ये कुंडली, भविष्यवाणी, गुरुजी, इन सब में मैं नहीं मानता हूं, ना मैं यकीन करता हूं। लेकिन मान लीजिए हम दोनों की शादी हो जाती है और मेरी कुंडली से वो मृत्यु तुल्य योग समाप्त हो जाता है या टल जाता है, उसके बाद पूरी जिंदगी हम दोनों को एक साथ रहना। लेकिन मैं आपको वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जिसकी आप मुझसे उम्मीद करती हैं। मेरी हर सांस में, मेरे हर वजूद में सिद्धि थी, सिद्धि है और हमेशा सिद्धि रहेगी। आपका ना तो मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे कमरे में स्वागत है। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक वादा तो जरूर कर सकता हूं। शादी के बाद आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। हाँ। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें इतना प्यार करने वाला मिलता है। पर ये जरूरी तो नहीं कि हमें हमेशा प्यार के बदले प्यार मिले। विन जी, आपके जैसा प्यार करने वाला बहुत नसीब वालों को मिलता है, पर शायद मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। विन जी,
सब कुछ जानने के बाद भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपका प्यार नहीं मिल सकता नासिर, आपका साथ तो मिल सकता है ना। तो ठीक है फिर। ये लड़का कितनी बातें करेगा, सब कुछ तो तय हो गया, क्या प्रॉब्लम है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, दिल खुश कर देता पुत्र, दिल खुश कर देता। ओए पटाखा, अब तो तू माँ से सासू माँ बनने वाली है, प्रमोशन हो गया तेरा। हाँ? और तेरा भी बहुत बहुत अभिनंदन मेरे लॉरी वाले, तू भी तो ससुर बनने जा रहा है। गौरी, सबका मुंह तो मीठा करा। जी चाची जी, अभी लेके आती हूँ। ओए मनवीर, ओए तेरे भाई ने शादी करने का फैसला कर दिया, जा जाके ढोल लेके आ। जी चाचा जी। वैभवी, आ मेरे साथ। कांता जी, अब आपकी बेटी हमारी हो गई, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी। ओए पहले पुत्र को दे। ले, मुंह मीठा कर। बस बस चाचा जी। ओए ला हो जा शुरू। चलो भाई, तैयार हो जा सब लोग। इस वक्त कहां से आ रही हैं आप? मैं कहां से? सर, मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ। झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि जब मैं वैभवी जी से बात कर रहा था तब आप वहीं थी। अब आप बताएंगी क्या कर रही थी आप वहां पे? क्या है ना सर, बहुत चिंता है मुझे आपकी। जब से गुरुजी ने अपनी भविष्यवाणी की है, तब से मैंने बस यही चाहा है कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए, ताकि आपके सर के ऊपर जो बला है वो टल जाए। और मेरा यकीन मानिए, आपकी जान की हिफाजत से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई और काम हो ही नहीं सकता। सर, कुछ ऐसा ही जवाब सुनना चाहते थे ना आप? हालांकि हकीकत कुछ और ही है। वो क्या है ना, आपके पिताजी मिस्टर कुंद्रा, उन्होंने मुझे वहां भेजा था आप दोनों की बातें सुनने के लिए। आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं
बहुत चिंता करते हैं आपकी, और आपकी माँ, उन्हें अलग फिक्र है आपकी जान को लेकर हमेशा परवाह करती रहती है। मगर मैं आपको ये सब बता ही क्यों रही हूँ? आपको कहाँ ये सारी बातें समझ में आती है? एक और बात सुन, अगर आपको ये लगता है कि मैं दिन रात बस आप ही के बारे में सोचती हूँ तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके दिमाग का फितूर है ये। और प्लीज कृपा करके ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकाल दीजिए। और हाँ, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और भी कई चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। और शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, यहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की और वहां आपकी इच्छा पूरी हो गई। इस बात पे तो मिठाई बनती है ना। सही तो कह रहा है वीनू। मैं ही तो चाह रही थी कि वीनू शादी के लिए राजी हो जाए, कि मृत्यु त्रुल योग को टालने के लिए उससे शादी तो करनी ही है ना। रिद्धि, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं। अगर तू नहीं होती ना तो मेरा विनायक आज शादी के लिए तैयार नहीं होता। ये क्या हो रहा है? मुझे वीनू की शादी के लिए हाँ करना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? दिल में तीस से क्यों उठ रही है? दर्द सा क्यों महसूस हो रहा है? मंजरी बहन, शंकर भाई साहब, अब मेरी बेटी आपकी हुई, पर मेरे पास देने के लिए सिर्फ मान, प्यार और दुआएं ही है। अरे, आपने अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे दी, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बहन जी, माता रानी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमें तो बस आपकी बिटिया सिर्फ 2 जोड़े में चाहिए। चलो फिर देर किस बात की, कल ही शादी कर लेते। इतने जल्दी? पर अब तक तो मेरी कुछ तैयारियां भी नहीं हुई है। अरे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तैयारी करने के लिए। तो चलिए फिर कंफर्म है, शादी कल ही होगी। रिद्धि बेटा, तूने मुंह मीठा नहीं किया, लेना। मंजरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके गुरुजी से मिलके आता हूँ और उनसे कहता हूँ कि उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। विन के लिए कन्या जो है सामने से चल के आई है। मनवीर आजा। मम्मी जी, इन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है ना। इनका तो नाम भी सेम अक्षर से शुरू होता है, वैभवी और विनायक। सब पापा की कृपा है प्राची। क्या ये विनायक की बहन है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बहू। देखिए, अब बातों बातों में सबसे मिलवाना ही भूल गई। ये मेरी बड़ी बहू मनबीर की पत्नी गौरी, और ये है राजबीर की पत्नी प्राची। ये दोनों हमारे जेठ जी है ना, अजीत भाई साहब और बिजली भाभी, उनकी बहू है। और ये है रिद्धि। ये भी आपकी बहू है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे बेटे की पर्सनल असिस्टेंट है। वैसे हमारे परिवार का हिस्सा ही है, समझ लीजिए। गौरी जी, तेरे चाय नाश्ता दे दो। जी चाची जी। अरे भाभी जी, आप क्यों तकलीफ करती है? मैं ले लूंगी। ठीक है।
चाची जी, हाँ मैं जरा किचन में खाने की तैयारी देख लेती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, मैं भी अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अब चाय नाश्ता कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं, अब हमें जाना होगा। अरे आप कहाँ जा रही है? अब शादी होने तक आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बस। मंजरी जी, लेकिन ये तो बेटी का घर है, यहाँ कैसे रह... देखिए कांता जी, कल शादी है और 50 काम पड़े हैं। हाँ, वैसे भी मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए मैं जितना करूँ उतना कम है। मेरी बात मानिए, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। पंडित जी भी आते ही होंगे ग्रह शांति की पूजा के लिए। और अगर आप मेरी गृह लक्ष्मी को लेकर जाएंगी तो पूजा संपन्न कैसे होगी? मीनू की शादी कल हो जाएगी, उसकी जिंदगी पे आया हुआ संकट टल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है मुझसे?